सर। और सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन जना बीइंग एलिजिबल फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग यूबी लाइसेंस। अभी जैसे सर आपने ऑफिशियली यहाँ से अप्लाई किया है इसके लिए, तो सर जानना चाहेंगे क्या एक ग्रोथ ओवरऑल हम देखेंगे इसके बाद, और ग्रोथ स्ट्रेटेजी इसके बाद क्या रहेगी, साथ ही की बेनिफिट्स क्या रहेगा यहाँ से अगर बैंक के लिए देखने जाए तो चांदनी जी, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, और सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, 7 साल से बैंक चल रही है, 2018 मार्च में लॉन्च हुई, और हम सब बहुत खुश हैं कि इतने सालों की मेहनत के बाद हम सारे क्राइटेरिया जो हमारे रेगुलेटर के थे वो मीट कर पाए, और हमने मंडे को एप्लीकेशन दे दी रिजर्व बैंक पे। सेकंड, जिस दिन से हमने बैंक शुरू किया ना चांदी जी, 7 साल पहले, हम ये चाहते थे कि हमारा बैंक एक सिक्योर्ड बैंक बने। सिक्योर्ड यानी कि जितनी हमारी लेंडिंग हो, वो होम लोन में हो, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हो, एमएसएमई में हो, तो वो हम पहले से फोकस रखा कि 80% जो हमारी लोन बुक है उसको हम सिक्योर्ड करें। मार्च 2025 तक 70% सिक्योर्ड हो गई है, मतलब इन बिजनेसेस में है, 30% माइक्रो फाइनेंस में है। तो उसको 80-20 करना, वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल बैंक अगर हमें मिल जाता है तो काफी जो, जैसे हमारे व्यूअर्स भी होंगे जिनको लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ है कि नहीं है, पैसा डाले या नहीं डाले, श्योर नहीं इनका क्या है, वो सब डाउट निकल जाएंगे। क्योंकि हालांकि आज आज भी हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, पर ये क्योंकि नया टर्म है स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब लोग ठीक से समझ नहीं पाते या जानते नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़े कस्टमर कम आते हैं, या कस्टमर आते हैं तो अपना फुल बिजनेस नहीं करते हमारे साथ। हम एमएसएमई में सप्लाई चेन करते हैं, सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते हैं, परचेज इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते हैं, पर काफी जो मिड साइज लार्ज साइज एमएसएमईज हैं उनको पता नहीं कि जना करती है, तो वो कस्टमर बेस भी कई बार हमारे पास आता नहीं है। तो एक जब ट्रांजिशन हो जाएगा, अगर अगर हमें आरबीआई की ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो हम एडवांटेज ये हो जाएगा, कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट तो हमारा, हमने इस साल भी बिना यूनिवर्सल आए या ना आए उसको उसको अपने माइंड में नहीं रखा है। 20% एसेट ग्रोथ बोला है, लास्ट ईयर हमने 19 किया था, इस साल 20 मिनिमम बोल दिया है, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 20, लास्ट ईयर 29 था, एसेट ग्रोथ 19 था। इस साल हमने दोनों 20-20 बोला हुआ है, और हमें लग रहा है कि हम आज भी आराम से कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि ये हम दोनों ग्रोथ रेट मीट कर लेंगे। जी डेफिनेटली सर। जैसे आगे जानना चाहेंगे, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा 2 ऑफ योर पीयर्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है फॉर यूबी लाइसेंस, तो क्या आपको लग रहा है सर अभी कितना समय अप्रूवल के लिए जा सकता है? चांदी जी पता नहीं, वो तो देखिए अपना प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जितना टाइम वो ठीक समझे वो लेंगे। हम तो फुल्ली सपोर्टिव है, मतलब सपोर्टिव इन द सेंस हमने तो अप्लाई कर दिया है, अभी हम मेहनत करते रहेंगे ताकि बैंक स्ट्रांगर हो, रेडी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, इसलिए जो वक्त लगेगा हम वेट करेंगे। डेफिनेटली सर। आगे जो चीज़ जानना चाह रही थी, यूबी लाइसेंस के अवे टुवर्ड्स है अब, तो क्या प्लानिंग है फॉर ब्रांच एक्सपेंशन? साथ ही जानना चाहेंगे अजय सर, यहाँ से जो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जब मिलेगा तो एक ट्रांजिशन वो कैसे देख रहे हैं, स्पेशली कॉस्ट और रिटर्न रेशियो के ऊपर कैसे इम्पेक्ट कर सकता है? तो सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही डाउट आता है कि यूनिवर्सल बनते कितना खर्चा होगा। कुछ भी खर्चा नहीं होगा। तो मैंने पहले बताया चांदी जी, देखिए हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें सिग्निफिकेंटली चेंज करना है या बिल्कुल चेंज करना पड़े, बिकॉज हमारे यहाँ बिल्कुल वही रूल्स रेगुलेशन नॉर्म सुपरविजन ऑफ आरबीआई पिछले 7 सालों से चल रहा है। और आरबीआई बेसिकली बहुत क्लियर है उनके माइंड में ना, हमारे रेगुलेटर है, हम डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी है, तो वो ऐसा कभी अलाउ ही नहीं करेंगे कि हम कहीं लूज हो जाए, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। सो जितना भी जो भी चाहे आईटी हो, सिस्टम्स हो, प्रोसेसेस हो, कमिटीज हो, हम हर तरफ से सक्षम है, तो उसमें कोई नया नहीं आएगा, एक ही खर्चा आएगा। अगर जब नेम चेंज होगा तो हर ब्रांच की साइनेज, स्टेशनरी, वो सब जो चेंज होगा वो मार्जिनल खर्चा होगा। कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, एडवांटेज ज्यादा होंगे, सो वो सॉल्व हो जाएगा, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक ऑनेस्टली कॉस्ट इनकम में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हमें लगता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है
पर लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हैं तो 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 0.25 0.5% एक्स्ट्रा समझते हैं, मिल जाएगा, और हम देते भी हैं, क्योंकि अब नया बैंक है, कन्विंस करना है, वो देना बंद कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएंगी हमारे हिसाब से। डेफिनेटली सर। आगे ये जानना चाहेंगे अजय सर, आरबीआई ने जैसे हमने देखा एक पुश किया है ऑल द लिक्विडिटी थ्रॉटल्स विद रेपो रेट एंड सीआरआर कट, तो इसके लिए सर आगे जानना चाहेंगे हाउ मच ऑफ योर लोन बुक इज फिक्स्ड एंड हाउ दिस रेट कट विल इम्पैक्ट योर निम्स। तो देखिए, जो फर्स्ट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग लोन आफ्टर सर्टेन इयर्स इज आवर फ्लोटिंग रेट बुक। उसको काफी सारा बुक जो हमारा नया भी बुक होता है, so 20 to 30% is at best floating rate book. उसका इम्पैक्ट आराम से कवर हो जाएगा, बिकॉज डिपॉजिट रेट भी अगले 2 दिन में कट जाएंगे हमारे। सो हमें कोई निम का प्रेशर वहां से नहीं आएगा। पर मैं बता रहा हूँ, हमारा निम जो पहले 10.5 11 था, आज 7.7 था लास्ट मार्च में। वो क्यों हो रहा है? हम अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड हो गए, और सब जानते हैं कि जैसे अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड हो जाए, आपका जो ग्रॉस मार्जिन है कस्टमर तो कम होते रहता है। हाउसिंग लोन का रेट कम है, लैब का रेट कम है, माइक्रो फाइनेंस का रेट ज्यादा है। तो वो ऑलरेडी जो 70% हमारा जो बुक चेंज हुआ है, उससे थोड़ा निम नीचे आया। वो 80 होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, बिकॉज हम सिक्योर्ड हो जाएंगे। एडवांटेज जब सिक्योर्ड हो जाए तो बेसिकली ये रहता है कि क्रॉस एनपीए नेट एनपीए ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो जो आप निम में नुकसान करोगे वो आप गेन कर लोगे क्रेडिट कॉस्ट में। बट हमें नहीं लगता कि ये रिपो रेट से या सीआरआर कट से कोई निम पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कट आया है सीआरआर का, बैंक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिपो रेट भी मुझे लगता है इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ क्रेडिट ग्रोथ भी रहेगी, जॉब क्रिएशन भी होगा। सो आई एज फॉर जना इज कंसर्न, मैं निम इनकी वजह से प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ कटने के लिए। बट मैं ये समझता हूँ जो हमें मिला है एमपीसी से, हमारे गवर्नर जी ने अनाउंस किया है, वो बहुत ही फैंटास्टिक अनाउंसमेंट थी। फेयर इनफ सर। सर गिवन द ओवरऑल लिक्विडिटी पुश, आगे ये भी जानना चाहेंगे कितना आप यहाँ से सोच रहे हैं सिस्टम लोन ग्रोथ कितना कितना एक अपटिक देखेगा यहाँ से। साथ ही सर जानना चाहेंगे यहाँ से आपको लग रहा है कि बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो हम देखने को मिलेगा फॉर दिस ईयर मोर देन 20%। और चीज़ अजय सर जानना चाहेंगे अनसिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड बुक ग्रोथ जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो फॉर FY26 कंपनी का और बैंक का जो यहाँ से प्लान था फॉर सिक्योर्ड पोर्टफोलियो टू अचीव 80% ऑफ टारगेट, तो ये आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? तो चांदी जी, मैं लास्ट ईयर का नंबर बता देता हूँ पहले। अनसिक्योर्ड बुक वाज -11%, सिक्योर्ड बुक वाज +40%, नेट 19% ग्रोथ आया। पर सिक्योर्ड 40, अनसिक्योर्ड -11, नेट 19। मुझे लगता है इस साल मोटा मोटा अनसिक्योर्ड विल बी फ्लैट, 0% ग्रोथ होगा। सिक्योर्ड विल बी अबाउट 30-35%। ओवरऑल ग्रोथ रेट 20% आ जाएगा फिर से। सो एंड सिक्योर्ड विल मूव फ्रॉम 70 to maybe 74-75 डिपेंडिंग ऑन व्हाट द फाइनल नंबर इज। सो फॉर अस वेरी इंपॉर्टेंट इज, देखिए हम अंडर सर्व सेगमेंट में बहुत काम करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, माइक्रो लैब करते हैं, एमएसएमई सर्व करते हैं। तो ग्रोथ का इशू नहीं है, इशू इज गुड ग्रोथ। कि ऐसी ऐसी जगह करो कि कस्टमर का भी फायदा हो और बैंक भी अच्छे सेफ्टली से अपना पैसा वापस ले ले। और मुझे, हम तो अभी ऑलरेडी जून में बैठे हैं, तो मुझे 20% में बोल के बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता कि 20% ग्रो करेंगे लोन बुक। मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता कि हमारा सिक्योर्ड बुक जरूर तेजी से बढ़ेगा और अनसिक्योर्ड बुक फ्लैट रहेगा। तो ज्यादा करके ये है। मैं अनसिक्योर्ड बुक के बारे में एक बताना चाहता हूँ, अगर स्ट्रेस कम होगा तो हम वो भी थोड़ा बढ़ा देंगे। ऐसे कोई अनसिक्योर्ड बुक बढ़ाने में हमें नेगेटिविटी नहीं है। हम तो जैसे एनवायरनमेंट अगर थोड़ा भी कंड्यूसिव हो जाए, जहाँ लगे स्टेबिलिटी आ गई माइक्रो फाइनेंस में, वो भी हम जरूर बढ़ा देंगे। अच्छा बिजनेस है, पर स्ट्रेस चल रहा है तो स्ट्रेस में जाके एडवेंचरस होने के फिलहाल तो हमारा मूड बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली। एंड सर अजय से लास्टली जानना चाहेंगे टॉकिंग अबाउट द अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो, जोना वाज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स जिन्होंने वहाँ पे एक कॉशियसली एक्ट किया ड्यूरिंग द MFI स्ट्रेस सिनारियो। आगे से जानना चाहेंगे और साथ ही मेंटेन भी किया एक हेल्दी NPA रेशियो एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरीज, वो आप कैसे देख रहे हैं अभी आगे चलकर? अगर देखें तो ओवरऑल MFI स्ट्रेस अभी आपको लग रहा है कि अभी पीछे रह गया है? पीक पीछे रह गया, स्ट्रेस पीछे नहीं रह गया।
तो थोड़ा बहुत मेहनत तो अब करनी ही पड़ेगी अगले 2 क्वार्टर भी। ऐसा दिखता नहीं है हमें कि जो पुराने जैसा 99% हर महीने आराम से हो जाता था, वो एक पहला महीना मई में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ईज़ी लग रहा है। पर जो जैन, फ़ेब, मार्च का जो फ्लो है, वो सँभालने में अब 2 क्वार्टर तो लग ही जाएँगे। सो पीक रह गया है, पीक पीछे रह गया, स्ट्रेस पीछे नहीं रह गया और मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉफ़िट मॉडल है, वो भी चेंज हो गया है। हम वही पुरानी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 99% होगा इन एनपीए 1% के नीचे होगा और 24% आपको रेट मिलेगा। अब वो दिन मुझे लगता है पीछे रह गए, थोड़ा कॉस्ट इनकम भी चेंज हो जाएगी। सो आई थिंक ऑल हैव टू रीएडजस्ट आवर माइंड्स कि बिज़नेस ज़रूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, अंडरसर्व्ड सेगमेंट है। हम सब उसको करके प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें करना आता है। पर थोड़ा मॉडर्न में रीअलाइनमेंट ज़रूरी है और मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर में सब लोग डिसाइड कर लेंगे कैसे-कैसे करना है ये। जी डेफिनेटली जी सर, इट्स अ प्लेजर आपके साथ जब इंटरेक्शन किया। बेस्ट विशेस सर, जल्दी से एक यहाँ से आपने जो लाइसेंस के लिए यहाँ से अप्लाई किया है यूबी के लिए, एंड फिर से हम एक डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।